तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हमें एक और पार्ट का नीड होगा, तो इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे 51 तक और फिर कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू जो ज्वाइन हुए उनको भी करेंगे और फिर एक प्रॉपर नोट्स के थ्रू सबको रिवाइज करेंगे। तो हमने देखा था कि यहाँ 5 बच्चे थे और 4 बच्चे थे और इसीलिए उस बिलसिया फैमिली की वुमेन को जो है यहाँ रुक करके उनका केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये बहुत पुअर फैमिली से आती थी, इसीलिए पंचायती राज में इन वीकर सेक्शन के लिए या एससी और एसटीज़ के लिए गवर्नमेंट में जो है वो एजुकेशन और इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की है। आर्टिकल 47 में देखें कि जो भी कंजप्शन है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का या ड्रग्स का वो सबको खत्म करना है और हमारे को अपने हेल्थ पर न्यूट्रिशियस फूड पर ज़्यादा डिपेंड रहना है। फिर आर्टिकल 48 हम देखें कि ये सब चीज़ छोड़ करके अपने हस्बैंड के साथ मिल करके काम पे लग जाती है, जो प्रमोट करता है एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर पे फोकस करना। और कभी वो ब्रिक भी बनाती है, बना के बहुत सारी इमारत बनाती है अपने गाँव में। तो इससे जो इमारत बना था उधर उस गाँव का, ये पहला इमारत बनाई थी, तो गवर्नमेंट में क्या किया, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस दिया। मतलब कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस कोई भी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है वो आर्टिकल 49 में आता है। फिर आर्टिकल 50 बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी लॉ लेजिस्लेटिव बनाता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम होते हैं या फिर कोई लड़ाई होता है उसको ये जुडिशरी जो है इंसाफ देता है। तो आर्टिकल 50 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी उन लोग को अलग होना चाहिए। मतलब ये पंचायती राज अगर लॉ बना दिया है तो लॉ बनाने वाला अलग है और जो लॉ के लिए मतलब कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखे थे कि हम लोग को कोई भी केस में कुछ भी गुनाह होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट यहाँ पर भी हम लोग कोर्ट पे या जजेस के पास नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमारा आर्टिकल 50 कहता है। और आर्टिकल 51 कहता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस। अगर सबको इतना डेवलप कर रहा है, मॉन्यूमेंट बन रहा है, तो हर एक गाँव में खुशी होना चाहिए, हर एक गाँव खुश होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ होगा तो हर एक गाँव खुश होगा तो पूरा कंट्री खुश होगा। तो इसी तरह हर एक कंट्री में हमें पीस प्रमोट करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रमोट करना चाहिए, या वो दोनों कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। 51 नंबर भी बहुत शुभ होता है, तो शुभता हमें पीस से मिलेगी। पीस कब मिलेगा, जब हम लोग दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल पीस रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, अच्छा रिलेशन रखेंगे। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं नोट्स के थ्रू और अमेंडमेंट्स देखते हैं। पहले हम अमेंडमेंट देखेंगे, तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जिस भी चीज़ में आता है उसमें हम लोग ए बी सी इस तरह से ऐड करेंगे। जैसे 39 आर्टिकल में एक ऐड हुआ। 39 हमारा क्या था, ये था कि सबको साथ में रहना है, ये वो इक्वल पे होना चाहिए। उसमें एक अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 39, 43 और 48 ऐड हुआ, जिसमें 39 ए कहता है कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए और पुअर लोगों के लिए फ्री लीगल एड होना चाहिए। आर्टिकल 43 क्या था कि सारी औरत लोग मिल करके अपना जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी, तो उसी में पार्टिसिपेशन जो है वर्कर का वो ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए। 48 क्या कहता था, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा होता था। 47 में डिप्रेशन में थी और 47 साल तक वो डिप्रेशन में रही और 48वीं उम्र में जो है वो अपने हस्बैंड के साथ काम करने लगी। ठीक है, तो 47 फिर 48 एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या है, प्रोटेक्ट करना है हम लोग को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड 43B, ये 43B जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97 2011 में आया है। 43B, यहाँ 43A वो देखे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड था, तो 43B भी हमारा उसी में है, जिसमें कहा गया है कि हम अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए अपना ऑटोनमस फंक्शन मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, बहुत सारे एसोसिएशन बना सकते हैं, तो हमें फ्रीडम है इस चीज़ का। तो ये हमारा आर्टिकल 43B में आया। ए आया, ये पहला अमेंडमेंट एक्ट तब भी आया क्योंकि दूसरा हुआ। अब हम इसे नोट्स आपको दे देते हैं। और तो गाइस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स हमने बोला था तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, लेकिन इसको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल भी कहते हैं। स्टेट बना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, टाइप्स थे कि सब साथ में रहे, इक्वल पे हुआ। 40 साल में पंचायती राज ही आ गए, वो हमें सिक्योर लाइफ दी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज से रिलेटेड। फिर हमें मैटरनिटी लीव मिला 42 फैमिली में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, इनके चिल्ड्रन को केयर दिया गया, एससी एसटी और वीकर सेक्शन को इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया गया, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन पे बैन लगा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया मॉन्यूमेंट्स को, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा गया और प्रमोट किया गया इंटरनेशनल पीस को। एंड दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ऑफ ओवरऑल स्टोरी ऑल्सो।